Hi, good morning, students. Today we present here to explain the questions answers of the chapter Albert Einstein at School by Patrick Pringle. Question number 1. What is the theme, the main idea of this biographical piece? ये जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये बायोग्राफिकल पीस है. इसका मेन आइडिया क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल ब्रिंग्स होम द पॉइंट. ये चैप्टर हमारे सामने इस पॉइंट को सामने रखता है दैट द स्कूल सिस्टम कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट. कि स्कूलों में जो सिस्टम होती है, जो व्यवस्था होती है शिक्षा देने की, वो किसी बच्चे की अपनी सोच पर, उसकी अपनी टैलेंट पर एक रोक लगाती है. इट डज़ नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग एंड इंसाइट फॉर्मेशन. ये एनकरेज नहीं करती है, प्रोत्साहित नहीं करती है जो स्कूल की एजुकेशन होती है, किसी बच्चे की जो ओरिजिनल थिंकिंग, उसकी अपनी सोच जो होती है, एंड इनसाइट फॉर्मेशन, उसकी जो अपनी अंतर्दृष्टि होती है, अपनी सोचने की कला होती है, उसको फॉर्म करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती है. क्वेश्चन नंबर 2. अल्बर्ट वांटेड टू लीव हिज स्कूल बट कुड नॉट. अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल को छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं सके. क्यों? अल्बर्ट फादर वांटेड हिम टू पास द एग्जामिनेशन फॉर हिज स्कूल डिप्लोमा. अल्बर्ट के फादर चाहते थे कि वो स्कूल में जो डिप्लोमा मिलता है उसे पास करने के लिए एग्ज़ाम दे. ही वॉज अगेंस्ट हिज लीविंग द स्कूल. वो इसके स्कूल छोड़ने के खिलाफ थे. सो अल्बर्ट कुड नॉट लीव द स्कूल. इसलिए अल्बर्ट स्कूल छोड़ नहीं सके. वॉट टाइप ऑफ लाइफ डिड ही लिव इन म्यूनिक. म्यूनिक में अल्बर्ट आइंस्टीन किस तरह का जीवन जी रहे थे जहाँ पर वो अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे. अल्बर्ट लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ इन म्यूनिक. अल्बर्ट बहुत दुखदाई जीवन जी रहे थे. ही डिड नॉट माइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड. उन्होंने खाने की बुरी क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया. ही गॉट और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर. उन्होंने गंदगी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया. ही वॉज ओनली ट्रबल्ड बाई द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस. वहाँ झोपड़ियों में जिस तरह की हिंसा होती थी और उससे जो माहौल ख़राब होता था, उससे उन्हें परेशानी होती थी. सो ही हैड नो पीस ऑफ माइंड देयर. इसलिए उनको वहाँ पर मानसिक शांति नहीं मिल रही थी. हु वॉज एल्सा. वॉट डिड शी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड. एल्सा कौन थी और उन्होंने उनको अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या समझाने की कोशिश की. एल्सा वॉज अल्बर्ट कज़न. एल्सा जो थी वो अल्बर्ट की कज़न थी. शी ट्राइड टू परसुएड हिम टू लर्न द थिंग्स. उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि चीज़ों को याद करें एंड रिपीट देम, और उन्हें बार बार दोहराएं इन द एग्जामिनेशंस, जिससे वो एग्जामिनेशन पास कर ले. शी वॉज श्योर ही वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग सो. उसको पूरा विश्वास था कि वो ऐसा करने में कामयाब होगा. बाई डूइंग सो ही वुड गेट हिज स्कूल डिप्लोमा. और ऐसा करके, यानी याद करके, चीज़ों को बार बार रिपीट करके, वो स्कूल का डिप्लोमा पाने में सक्सेस हो जाएगा. व्हाट वर यंग आइंस्टीन इंटरेस्ट. यंग आइंस्टीन की इंटरेस्ट क्या क्या थी, यानी उसे किस चीज़ में रुचि थी. यंग आइंस्टीन वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड म्यूज़िक. जब छोटे थे आइंस्टीन, यंग एज में, तो उनको साइंस में, विज्ञान में एंड म्यूज़िक और संगीत में बहुत रुचि थी. ही रीड बुक्स. वो अक्सर किताबें पढ़ते थे. ऑन साइंस एंड प्लेड हिज वायलिन. वो साइंस की बुक्स पढ़ते रहते थे और अपना वायलिन प्ले करते रहते थे. एल्सा फाउंड हिम रीडिंग अ जियोलॉजी बुक. एल्सा ने एक बार पाया था कि वो जियोलॉजीज पर बेस्ड बुक पढ़ रहे थे. अल्बर्ट आइंस्टीन मैथमेटिक्स में किस तरह से अच्छे थे, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि वो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स थे. और उनके जो टीचर थे मैथ्स, मिस्टर कोच ने उनके बारे में क्या कहा. अल्बर्ट टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज मैथ्स क्लासेस. अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे अपनी मैथ्स की क्लासेस के लिए. ही लर्न्ड मैथमेटिक्स इवन बियॉन्ड हिज क्लासरूम टीचिंग. उन्होंने जितना क्लासरूम में पढ़ाया जाता था मैथ्स, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मैथ्स सीख लिया था. हिज मैथ्स टीचर मिस्टर कोच, यानी उनके जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कोच वॉज रेडी टू राइट इन हिज रेफरेंस. वो ये रेफरेंस लिखने के लिए तैयार थे दैट ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर, कि वो उसे अब इससे ज़्यादा और नहीं बता सकते हैं, यानी वो इतना ज़्यादा सीख चुके थे. वॉट डिड अल्बर्ट डिसाइड फाइनली. अल्बर्ट आइंस्टीन ने फाइनली क्या डिसीज़न लिया. अल्बर्ट डिसाइडेड टू लीव द स्कूल. फाइनली जो अल्बर्ट ने डिसाइड किया, वो स्कूल को छोड़ने का फ़ैसला लिया.
ही मेड अप हिज माइंड टू गो टू मिलान इन इटली। उन्होंने इटली के मिलान शहर में जाने का फैसला किया एंड गेट एडमिशन इन सम कॉलेज, और उन्होंने वहाँ पर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मन बनाया। ही फेल्ट दैट द रेफरेंसेस ऑफ हिज मैथ्स टीचर वुड बी एनफ टू गेट हिम इनटू एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो महसूस करते थे कि उनके मैथ्स के टीचर ने जो रेफरेंस दिया है उनके लिए, इससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लिए, फॉर स्टडिंग हायर मैथमेटिक्स, कि वो अगर मैथमेटिक्स की हायर क्लासेस लेना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में तो इससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी जो उनके मैथ्स के टीचर ने उनके लिए रेफरेंस दिया था। व्हाट डिड अल्बर्ट आस्क हिज फ्रेंड यूरी टू डू? अल्बर्ट ने अपने फ्रेंड यूरी से क्या करने के लिए कहा, किस बात की हेल्प ली? अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज फॉर हिम अ मेडिकल सर्टिफिकेट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फ्रेंड यूरी से इस चीज़ के लिए मदद मांगी कि वो उनके लिए अरेंज कर दें, व्यवस्था कर दें एक मेडिकल सर्टिफिकेट की। ही वॉन्टेड द डॉक्टर टू से दैट ही कुड नॉट अटेंड स्कूल फॉर सम टाइम। वो चाहते थे कि वो डॉक्टर से ये कह दें कि वो अब स्कूल नहीं जा सकते हैं, एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी और वो नर्वस ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहे थे। ऐसा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने यूरी से बोला। वाई डिड द हेड टीचर सम्मन अल्बर्ट? स्कूल के हेड टीचर ने अल्बर्ट को क्यों बुलाया? द हेड टीचर सम्मन अल्बर्ट टू टेल हिम। हेड टीचर ने अल्बर्ट को ये बताने के लिए बुलाया दैट ही हैड डिसाइडेड टू पनिश हिम, कि उन्होंने फैसला कर लिया था उसे पनिशमेंट देने का, फॉर हिज एक्सट्रीमली बैड परफॉर्मेंस, उसके बुरे परफॉर्मेंस के लिए। ही वॉन्टेड हिम टू लीव द स्कूल ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। वो चाहते थे कि ये अपने आप से यानी आइंस्टीन खुद से ही स्कूल छोड़ दे, अदरवाइज ही वुड बी एक्सपेल्ड, नहीं तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन व्हाट मूड डिड अल्बर्ट लीव मुनिश? किस मूड में अल्बर्ट ने मुनिश शहर को छोड़ा? अल्बर्ट हैड नथिंग बट हैट्रेड फॉर मुनिश। अल्बर्ट के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसे नफरत सी हो गई थी। ही लेफ्ट इट विदाउट टर्निंग हिज हेड। उसने इसको छोड़ दिया और फिर सिर घुमाकर इसे नहीं देखा। ही मेट ओनली हिज फ्रेंड यूरी बिफोर गोइंग। और वहाँ से जाने से पहले वो सिर्फ अपने फ्रेंड यूरी से मिले थे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ यंग आइंस्टीन? यंग आइंस्टीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? यंग आइंस्टीन वॉज एन ओरिजिनल थिंकर, यानी मौलिक रूप से जन्म से ही वो एक विचारक थे, थिंकर थे, सोचते रहते थे। ही रिफ्यूज टू लर्न फैक्ट्स। उन्होंने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था किसी भी फैक्ट्स को रट कर याद करने के लिए, बाई हार्ट, यानी हम रट कर किसी चीज़ को याद करें, ऐसा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ साइंस एंड म्यूजिक। साइंस और म्यूज़िक में उनकी बहुत रुचि थी। ही न्यू हाउ टू प्ले वायलिन। वो जानते थे कि वायलिन को किस तरह से प्ले करते हैं। इट वॉज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलर्टनेस। ये उनकी असाधारण अलर्टनेस और क्यूरियोसिटी थी, यानी उत्सुकता थी, सजगता थी, विच मेड हिम लेटर अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिसने बाद में उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। थैंक यू सो मच।